भीड़ की हिंसा तो हम सभी सुनते आए हैं, लेकिन आज की इस खौफनाक घटना में आप भीड़ से हिंसा भी सुनने वाले हैं। ये उतना ही पागलपन भरा है जितना सुनने में लगता है, लेकिन भयानक अजीब पलों के साथ, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि ये भूतनी क्या चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जितना संभव हो ये उतने ही लोगों को यातनाएं देना पसंद कर रही थी। ये असंभव लग सकता है, लेकिन कुछ मामले हर उस सीमा को पार कर जाते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से जानते हैं, और ये उनमें से एक था। तो आइए शुरू करते हैं होली के दिन की घटना, जहां एक लड़के में भूत समा गया और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला और रोमांचकारी मामला शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये रांची का किस्सा है। रांची में ना होली बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। होली के दिन लोग अपने घरों में मस्त खाना बनाते हैं, जोर जोर से गाने बजाते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो लोग हैं ना अलग अलग टोलियों में आते हैं, वो ढोल नगाड़े बजाते हैं, होली खेलते हैं और गली गली में घूमते हैं, और गली गली के लोग आपस में भी बहुत अच्छे से होली मनाते हैं। यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। बड़े बेटे का नाम विशाल है, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और छोटे बेटे का नाम रवि है, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। जो रवि है ना, इसको बचपन से ही होली से बहुत डर लगता है। ये कभी भी अपनी लाइफ में होली नहीं खेला है। हाँ, लेकिन ये क्या करता है, चुपके से अपने टेरिस पे जाता है और वहाँ पर ना देखता है लोगों को होली खेलते हुए। ये बहुत ही अपने आप को छुपा के रखता है ताकि कोई इसको देख ना ले, कोई इसके ऊपर रंग ना डाल दे। अब एक बार क्या होता है, होली का दिन होता है। इसके भाई ने ना घर पर मस्त जोर जोर से गाने बजाए हुए होते हैं। बहुत सारे लोग इसके घर पर होली खेलने के लिए आते हैं। ये क्या करता है, टेरिस पर जाता है, छुपके से ना लोगों को होली खेलते हुए देख रहा है। बहुत सारी टोलियां वहां से गुजर रही हैं, इसके घर की गली में से गुजर रही हैं। वो लोग होली खेल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इसको देखने में बड़ा मजा आ रहा है। ये छत के एक कोने से सब कुछ देख रहा है चुपके से। अब ना इसको ना पीछे से 3 तालियों की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऐसे थी। ये फट से टर्न मार के देखता है रवि कि किसने ताली बजाई। आसपास तो कोई भी नहीं था टेरिस पर। जैसे इसने टर्न मारा ना, तो इसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, और अचानक से बहुत ही तेज रोशनी इसकी आंखों में पड़ी। थोड़े टाइम तक तो इसको कुछ नजर नहीं आया, चारों ओर इसको धुंधला ही धुंधला दिखाई देने लग गया। इसने अपनी आंखें मली और ध्यान से ऊपर आसमान की ओर देखा। आसमान पूरा साफ सुथरा था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे। ये एकदम चौंक जाता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी तेज रोशनी कहां से आई, मेरे आंखों में कैसे पड़ी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया। ये ना नोट करता है कि अचानक से ढोल नगाड़े बजने बंद हो गए। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, गाने भी बंद हो गए, ढोल नगाड़े भी बंद हो गए। जो लोगों की मस्ती की आवाज थी, लोगों की चहल पहल थी, टोटल सब बंद हो गई है। ये टेरिस से देखता है, इसको एक भी बंदा कोई भी नजर नहीं आता गली में घूमते हुए। पूरी और सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई किसी तरह की आवाज नहीं है। यहाँ तक कि भाई ने भी गाने बंद कर दिए हैं। इसको बड़ा घबराहट होता है कि ये हो क्या रहा है। कभी ये छत के इस कोने से जाकर देखता है कि इधर से गाना बज रहा है क्या, कोई बंदा दिखाई दे रहा है। कभी दूसरी छत के कोने से जाकर देख रहा है तो इसको कोई नजर नहीं आता। अब जैसे ये तीसरे कोने पे गया ना छत पे, और इसने टर्न मारी ना, तो ये अपने सामने पाता है कि एक बहुत ही भयानक डरावनी बुड्ढी खड़ी है, जो कि टकली है, और उसके अजीब से बड़े बड़े दांत हैं, भयानक उसकी आंखें हैं, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे नाखून हैं। उसकी जो प्रेजेंस है ना, इतनी ज्यादा डरावनी है कि इसके हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके जो दांत है, जैसे ठंडी में थर थर धर 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 करके बजते हैं ना, वैसे इसके दांत बजने स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अब ये बहुत कोशिश कर रहा है कि मेरे मुंह से आवाज निकले, मैं चीखूं, मम्मी डैडी को किसी को तो बुलाऊं, लेकिन इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। और जो बुड्ढी है ना, देखते ही देखते इसके अंदर दाड़ देने समा जाती है। जैसी बुड्ढी इसके अंदर समाई ना, तो ये सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरता है और ये ना मेन डोर के पास जा रहा होता है। जस्ट इसने दरवाजा खोला तो इसका बड़ा भाई इसको बोलता है, यार आज तो बड़ा ब्रेव बन के घूम रहा है, क्या हो गया, इतनी छाती चौड़ी करके किधर जा रहा है,
तू तो हमेशा बिगी बिल्ली की तरह घर के अंदर बैठा रहता है। तुझे तो कितने बार हम लोगों ने बोला कि चल होली खेल हमारे साथ, तू तो आज तक होली नहीं खेला, आज तू घर के बाहर जा रहा है होली के दिन। तो ये ना अपने भाई को बोलता है, जो डर गया वो मर गया। ये जो बात थी ना, इसने एक बुढ़ी औरत की आवाज में निकाली। इसका भाई इसकी आवाज सुनकर एकदम चौंक जाता है कि ये कर क्या रहा, ये कैसी आवाज निकाल रहा है, इसने तो कभी ऐसी आवाज नहीं निकाली, ये तो हमेशा लड़के की आवाज में बात करता है, ये आज एक बुढ़ी औरत की आवाज में कैसे बात कर रहा है। इसकी जो मम्मी होती है ना, वो किचन में काम कर रही थी। रवि की मम्मी को ऐसा लगता है कि हमारे घर में कौन बुढ़ी आ गई जो इस तरीके से बात कर रही है। रवि की मम्मी ना फटाफट किचन से बाहर आती है। तो जो रवि है ना, बुढ़ी औरत की आवाज में बात करता है और अपने भाई को बोलता है, अपना मुंह खोल। तो उसका भाई को अजीब लगता है, वो अपना मुंह खोलता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। अब वो अपना मुंह खोलता है तो ये क्या करता है, एक थाली में से ना कलर उठाता है और पूरी मुट्ठी भर के ना उसके मुंह में डाल देता है। इसके जो भाई की हालत थी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो जोर जोर से खांसना स्टार्ट कर देता है। इतने में इसकी मम्मी ये बोलने के लिए आ रही होती है कि पागल तू कर क्या रहा है। तो ये क्या करता है, पूरा कलर ना अपनी मम्मी के आंखों में डाल देता है। इसकी मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। ये जो बात है ना, एक लड़की की आवाज में करता है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और फटाफट अपने घर से भाग जाता है। इसका जो भाई होता है फटाफट कुर्लियां करता है, अपने आप को खांसने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि मेरे को खांसी ना है, लेकिन उसकी हालत जो है ना इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, उसको सांस नहीं मिलता, कंटिन्यू वो उल्टियां कर रहा है। फिर उसके बाद वो अपना आंखों से उसके पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। अपने आप को वो थोड़ा टाइम के बाद संभालता है, यहाँ तक कि जो इसकी मम्मी है वो भी अपनी आंखों में छींटे मारती है। काफी देर लग जाती है इन दोनों को अपने आप को संभालने में। अब इसकी मम्मी समझ जाती है कि मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ अननेचुरल घटना छाई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे बेटे को तो होली खेलने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और ये कभी भी औरत की आवाज में बात नहीं की है, कोई ना कोई दुष्ट आत्मा इसके अंदर आ गई है। इसकी मम्मी को 100% भरोसा होता है। तो इसकी मम्मी क्या बोलती है विशाल को, तू ऐसा कर, अपने छोटे भाई का ध्यान दे, मतलब रवि का ध्यान दे, मैं है ना अभी फटाफट जाती हूँ और जो झाड़ फूक वाला बाबा है ना उसको लेकर आती हूँ, तो रवि को घर पर लेकर आ, क्योंकि रवि तो अब घर के बाहर निकल गया है। तो ये अपनी मम्मी को बोलता है ठीक है। अब ना इसकी मम्मी तो झाड़ फूक वाले बाबा के पास चली जाती है। जो विशाल होता है ना, ये ना टेरिस पर जाता है और पानी की टंकी पर खड़ा होकर देखता है कि मेरा भाई कौन सी गली में गया है। वो चारों ओर अपनी नजर घुमाता है, चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हो रहते हैं, लोगों की टोलियां होली खेलते हुए जा रही होती हैं। इसको कुछ नहीं समझ में आता कि मेरा भाई किधर गया है। ये ना फटाफट नीचे उतरता है। इसके कुछ दोस्त इधर उधर होली खेलने के लिए गए होते हैं। ये अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और विशाल बताता है कि मेरे भाई के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, मेरी मदद करो, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, उसकी हालत ठीक नहीं है। अब जो गली के लोग होते हैं, इन लोगों में आपस में बहुत प्यार होता है, अच्छी दोस्ती होती है। तो सब लोग ना रवि को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ जो लड़के होते हैं वो बाइक पर ढूंढ रहे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं एक के पास गाड़ी होती है वो अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, कुछ लोग पैदल ही रवि को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब लोगों की टोलियों की टोली जारी है। जो लोग पैदल होते हैं ना फटाफट वो टोलियों में जाके देखते हैं कि कहीं रवि इस टोली में तो नहीं गया है, कहीं उस टोली में तो नहीं गया है। लेकिन वो पाते हैं कि हर टोली में ना झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं और बोलते हैं कि पता नहीं कौन था, किसने मुझे बोला कि अपना मुंह खोल। मैंने अपना मुंह खोला और उसने ना मेरे मुंह में कलर डाल दिया। दूसरा बंदा बोलता है कि किसी बंदे ने ना मेरे आंख में कलर डाल दिया। तीसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं कौन था, मुझे ना जोर से कोई धक्का देके भाग गया है। हर टोली में ये बात सुनने को आ रही है, हर टोली में आपस में लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। अब जो विशाल होता है ना अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी टोली में जाता है जहां पर वो जो टोली थी गली से बाहर निकलने ही वाली थी। तो वो देखता है कि जो रवि है ना इस टोली में है। तो विशाल के दोस्त बोलते चल चल चल, ऐसा करते रवि को पकड़ते हैं। तो विशाल बोलते नहीं नहीं नहीं, जब ये रवि इस टोली से बाहर जाएगा ना तो हम लोग क्या करते घेरा बना लेते हैं, हम लोग इसको तब पकड़ेंगे, हम लोग इसको दबोच लेंगे, फटाफट हम लोग क्या करेंगे गाड़ी में इसको डाल देंगे। तो विशाल के दोस्त बोलते कि ऐसा क्यों, हम लोग इसको बाद में क्यों घेरा बना के पकड़ेंगे। तो विशाल बताता है कि ये जो अलग अलग कांड करके आया ना, सब टोलियों में मारा पीटी चल रही है, तो सब लोग अगर यहाँ पर पकड़ा ना भीड़ के बीच में
में तो सब लोग इसको यहाँ पर आके मारेंगे। बेटर है कि ये पहले कांड करके आप जब भागेगा ना तब हम लोग इसको पकड़ेंगे, ताकि ये किसी के हाथ में ना आ सके, सीधा हम लोग इसको गाड़ी में डालेंगे। तो इसको जो दोस्त होते हैं उनको सबको ये बात अच्छी लगती है। अब इस टोली में भी सेम यही कांड करता है, लोगों को बोलता है कि आग करो, जो भी आग करता है उसके मुंह में ये कलर डाल देता है, किसी के बाल खींच रहा है, किसी के आंखों में कलर डाल रहा है, किसी को धक्का दे रहा है। ऐसे ही अभी इस टोली में झगड़े होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि रवि के ऊपर इतना ज्यादा कलर था ना, कोई पहचान ही नहीं सका कि ये रवि है, यही सारे कांड कर रहा है। लेकिन रवि के भाई को तो पता था ये रवि है और यही सारे कांड कर रहा है, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी ये कांड हो चुके थे। अब जैसे ही रवि ये सारे कांड करके ना इस टोली से भाग रहा होता है ना, तो जितने भी रवि के दोस्त थे, विशाल के दोस्त थे ना, सब लोग भागते हैं। कोई साइकिल पर भाग रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर भाग रहा है, किसी ने अपनी गाड़ी आगे खड़ी की हुई है ताकि इसको दबोच के गाड़ी में डाला जाए। सब लोग फटाफट रवि के पीछे भागते हैं, रवि को दबोचते हैं और रवि को पकड़कर ना जैसे कोई किसी को किडनैप करता है ना, वैसे उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं और इसको गाड़ी के अंदर डाला जाता है। फटाफट ये जो गाड़ी थी ना घर पर लाई जाती है। इतने में वो झाड़ फूक वाला जो बाबा था वो भी इसकी मम्मी के साथ आ जाता है, इसको गाड़ी से उतारा जाता है। वो जो झाड़ फूक वाला बाबा होता है ना, फटाफट इसके ऊपर झाड़ फूक करना स्टार्ट कर देता है और पूछता है कि तू कौन है, कहाँ से आई है। तो ये ना कुछ नहीं बोलता है, बस जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है बुरा ना मानो होली है। मतलब ये लड़की की आवाज में बोल रहा है, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है। ऐसे कर करके ये जोर जोर से हंसता जा रहा है और कंटिन्यू बस यही बोलता जा रहा है। तो झाड़ फूक वाला इसकी मम्मी को बोलता है कि ऐसा करो, मुझे ना एक शीशा ला कर दो, मतलब मिरर ला के दो। इसकी मम्मी फटाफट झाड़ फूक वाले के पास मिरर ला के देती है और जो झाड़ फूक वाला होता है ना, रवि के सामने जब मिरर लाता है तो सब लोग देखकर एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि मिरर के अंदर रवि का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। मिरर के अंदर एक टकली बहुत ही डरावनी खूंखार भूतनी नजर आ रही थी, जो कि टकली है, उसके बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे उसके दांत हैं, उसका जो चेहरा बहुत ही डरावना अजीब सा झुर्रियों भरा चेहरा पड़ा है। सब लोग ये देखकर ना चौंक जाते हैं। वो जो झाड़ फूक वाला है ना, कंटिन्यू झाड़ फूक कर रहा होता है। इतने में जोर से जो कांच था वो टूटता है और वो जो आत्मा थी ना, एक धुएं की तरह रवि के अंदर से निकलती है और सीधा वो खिड़की से बाहर चली जाती है। जो रवि था एकदम नॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को देखता है, उसको अजीब सा अपने शरीर में ना दर्द महसूस होता है। वो अपनी मम्मी को बोलते कि मेरे को ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, मेरा सर भी फट रहा है। तो झाड़ फूक वाला होता है ना, उसके ऊपर कुछ पानी डालता है और इसके बाद रवि एकदम नॉर्मल हो जाता है। रवि को नहलाया जाता है अच्छे से, उसको खाने पीने को दिया जाता है। झाड़ फूक वाला बोलता है कि अभी आपका बेटा एकदम सही है, वो जो दुष्ट आत्मा थी ना आपके बेटे के अंदर से निकल गई है। रवि एकदम फिट हो जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। पूरा जो परिवार होता है वो बताता है कि तूने ऐसी ऐसी हरकतें की। रवि ये सारी बातें सुनकर ना खुद भी चौंक जाता है कि मैं, जिसने कभी जिंदगी में कभी होली नहीं खेली है, मैं ऐसे मंडली में जाकर होली खेल रहा था, उसको तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कुछ मामलों को संभालना आसान नहीं होता और ये उनमें से एक था। भूत प्रेत राक्षस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।